अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 10 का पार्ट भी हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम के हवाले से एक थिंक टैंक की रिपोर्ट पढ़ी थी। और इस पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को उन्होंने थोड़ा बेहतर कहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और उसकी कुछ वजूहत बताई थी। और जो रिपोर्ट थी वो सेंटर फॉर पीस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की तरफ से थी। अब एक डॉन का एक आर्टिकल है जिसको हम पढ़ने लगे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या चीज़ है। यह आर्टिकल 13 मई 2019 को पब्लिश हुआ। एंड उस वक्त जब ये डिबेट अपने उरूज पे थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए, तो ये कहा जाता है इसमें कि इन ओवर 70 years of Pakistan existence, our nation has been embroiled politically due to the ill-advised rebel-rousing tempest of Westminster democracy। डॉन के आर्टिकल की ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो लफ्ज़ का चुनाव होता है ना, वो बड़ा दिलचस्प होता है। और आप लोगों को मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप लोग डॉन के आर्टिकल्स एटलीस्ट एक ज़रूर पढ़ा करें, किसी का भी। वोकैबलरी भी अच्छी होगी, इंग्लिश भी अच्छी होगी, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये कहते हैं, इन ओवर 70 years of Pakistan existence, our nation has been embroiled politically due to the ill-advised rebel-rousing tempest of Westminster democracy। वेस्टमिंस्टेरियन डेमोक्रेसी क्या होता है? जो इंग्लैंड है उसमें जो पार्लियामेंट है वो जिस एरिया में एग्जिस्ट करती है उसे कहते हैं वेस्टमिंस्टर। जो जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, तो वेस्टमिंस्टर है जहाँ पे ये सारी पुरानी इनकी पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह बैठते हैं। और ये जो खित्ता है वेस्टमिंस्टर का, ये बहुत हिस्टोरिकल है। जो लोग लंदन विज़िट करने जाते हैं वो इस एरिया को ज़रूर विज़िट करते हैं। जो हिस्टोरिकल लंदन आई है, जो रिवर थेम है लंदन में, जो है ना बहुत मशहूर दरिया, रिवर थेम उसे कहते हैं, दरिया थेम। उसके ऊपर एक आपने देखा होगा एक रोल ओवर वाला जैसा झूला बना हुआ है, गोल घूमने वाला, जिसके बेस पे अस्करी पार्क में कराची आई भी बना है। तो उसी जगह है, वो भी एग्जिस्ट करता है। बिग बैन जो लंदन की मशहूर क्लॉक टावर है। वैसे तो उन्होंने जब हुकूमत की तो पूरे बरसग़ीर में क्लॉक टावर के जाल बिछा दिए। कराची में भी क्लॉक टावर है, मुख्तलिफ जगहों पर घड़ियाँ लगी हुई हैं जिसको घड़ियाल कहते हैं। फैसलाबाद का बड़ा मशहूर है, सियालकोट का मशहूर है। इंडिया में भी इन्होंने बहुत सारी जगहों पे क्लॉक टावर्स लगाए हुए हैं। इस पर एक अलग रिसर्च हो सकती है। खैर, बात थोड़ी सी इधर उधर हो रही है। जो बात इधर बताने की है वो ये कि वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी इंग्लैंड की डेमोक्रेसी को कहते हैं। और वो कह रहा है कि पाकिस्तान में 70 साल से जो हमें दी गई है वो आ, इसका शिकार रही। Ill chosen by ruling establishment of the time and their obsession with everything British and cunningly sustained to date as diligently serves the well-ingrained vested interest of the rulers more than the ruled, it continues to inflict insult on the creativity, intellect and drive of the people with criminal disregard for the temporarily pervasive crisis in governance, all in the name of the much revered parliamentary system adopted from Westminster। अब ये इतना लंबा सेंटेंस है, और इसमें जो लफ्ज़ों का चुनाव है, वो जिसको वोकेबलरी का शौक़ हो, इंग्लिश का हो, तो वो उसके मज़े ले सकता है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने, अगर मैं ख़ुलासतन बताऊं तो उन्होंने ये कहा है कि इस सिस्टम की वजह से हर वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को क्रिएटिव, काबिल और हुनरमंद लोग सप्रेस किए गए, और एक ख़ास तबका जो है उसको नुमाइंदगी मिलती गई, जिसकी वजह से इस मुल्क पे तरक्की नहीं कर सका, बुरे असरात रहे। द वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थो इट डिलीवर्स इफेक्टिवली इन इंग्लैंड। हाँ, ये बात है, ये सिस्टम इंग्लैंड में तो बहुत शानदार चल रहा है, एंड इस फर्वेंटली एडमायर्ड इन पाकिस्तान, और बड़े पुरजोश तरीके से पाकिस्तान में भी इसकी एडमायर की जाती है, इसको सराहा जाता है। मगर ये लोगों की नीड और उसको चीज़ों को पूरा करने में नाकाम रहा है। इंस्टेड इट perniciously and effectively service political mafias, power brokers and feudal cliques, only to maintain their stranglehold on power without interruption। तो इसमें ख़ास तबका अशराफिया जो है वो बरसर इक़्तिदार आया, जिसमें जागीरदार हैं, वडेरे हैं, गद्दी नशीन हैं,
और आपने देखा होगा जिसके पास पैसा होता है वही सियासत में होता है, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। By no account does the failure of parliamentary democracy justify the military historical institution and violations, but a weak and unstable system invites all kinds of interference and does not really enjoy the honorable sanctum that it promotes and patrons patrons so intuitively claim when facing critique and censure। तो उन्होंने कहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये अनएबल रहा है कि जो हमारी मिलिट्री जो इन्वॉल्वमेंट रही है पॉलिटिक्स में उसको दूर करने से। टाइम्स हैव चेंज्ड, मेरा वक्त अब बदल चुका है, एंड नॉट जस्ट फॉर द प्रोलिटेरिएट एंड बोर्जुइस। अच्छा, ये एक अगेन बड़ा दिलचस्प जुमला है, प्रोलिटेरिएट एंड बोर्जुइस। कम्युनिज्म का जिसको पता होगा, मार्क्सिज्म जिसने पढ़ी होगी, सोशलिज्म का जिसको टच होगा उसको ये लफ्ज़ पता होंगे कि प्रोलिटेरिएट किसे कहते हैं और बोर्जुइस, बुर्जुआजी या प्रोलेतारियत। ठीक है, ये मार्क्स ने एक टर्म दी थी लेबर क्लास को और कैपिटलिस्ट क्लास को। ठीक है, तो उसकी तरफ इसने इस जुमले में इशारा किया है। इवन द न्यू जनरेशन ऑफ लैंडेड एंड मर्केंटाइल क्लास एडमिट दैट पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट ओनली रोटन। कह रहे हैं पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि मौजूदा सिस्टम जो है वो सड़ा हुआ है, बट डिलीवर्स पुअरली ऑन गवर्नेंस, कि ना सिर्फ ये सड़ा हुआ है बल्कि बहुत ही बुरी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस दे रहा है। Yet, most political leaders, their apologists, and many intellectuals remain suspiciously averse to the idea of debate on the presidential system and want to shoot it down even before giving it a fair trial। कह रहे हैं इन सब हकीकत के बावजूद हमारे जो पॉलिटिकल माफियाज हैं, लीडर हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जियाले हैं, वो इस डिबेट को ही नहीं ऊपर चलने देते कि पॉलिटिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए नहीं चाहिए, बल्कि यही लफ्ज़ बोलते हैं कि सो मच फॉर बीइंग चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। बल्कि ख़ुद को कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, सरखेल हैं, मगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की डिबेट को ही नहीं होने देते। तो जो चीज़ बोर्ड में लिखी है उसको एक बार पढ़ें। ये कहता है इट इज़ वाइटल टू इनिशिएट अ नेशनल डिबेट ऑन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट बेस्ट सूट पाकिस्तान। कह रहे हैं इस पर डिबेट होनी चाहिए नेशनल लेवल पे कि कौन सी गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान शुड बी अबव पार्टीशन पॉलिटिक्स। ठीक है, पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है वो हमें इन सियासतदानों से हट के सोचना पड़ेगा। It is vital to initiate a national debate on the form of government that best suits Pakistan, and this must take precedence over political point scoring and regular mudslinging matches that dominate the prime time talk shows that define the priorities of the political elite। कह रहा है कि हमें डिबेट करनी चाहिए और जो टॉक शोज होते हैं प्राइम टाइम में 8 से 10 के दरमियान, उसमें जो पॉलिटिकल एलिट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको डिस्कस करने के बजाय इन चीज़ों पर डिस्कशन होनी चाहिए। Some forces will try to get this debate off track and bog down in partnership। कह रहे हैं कुछ कुव्वतें होंगी जो इस डिबेट को होने नहीं देंगी। Nothing is more important than our quest for a stable representative system that delivers democracy and good governance। कह रहे हैं लेकिन हमारे लिए मफाद यही है कि हमारे लिए सबसे अहम ये है कि हम अपने मुस्तकबिल को, गुड गवर्नेंस को, डेमोक्रेसी को और फ्यूचर को देखें। Pakistan's poor system of government will always remain an obstacle in its advancement towards good governance। कह रहे हैं हमारा जो पुअर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो हमेशा हमारी कामयाबी में रुकावट बना रहा है। इट इज़ ओवर कलेक्टिव ऑब्लिगेशन, ये हमारी कुली जिम्मेदारी है, यानी कौमी फरीज़ा है कि हम इसकी जो कमज़ोरियाँ हैं उनका अंदाज़ा लगाएं और उनको ठीक करें। Most Pakistanis are convinced that the presidential system is dictatorial, a one man rule। कह रहे हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी यही सोचते हैं, बल्कि कायल हैं कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो आमिराना है और एक बंदा उस पर रूल करता है। इट इज़ रिग्रेटेबल हाउ सम लीडिंग एनालिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स एंड द मीडिया कंटिन्यू टू चर्न आउट दिस फैलेसी। कह रहे हैं कि ये बड़ा हैरान कौन है और कि किस तरह बहुत से नाम नहाद एनालिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और मीडिया के पर्सन भी इस गलत फहमी का शिकार हैं।
The reality is that Westminster system of parliamentary democracy in Pakistan was deliberately planned and designed to centralize monopolistic control through political mafias and dynasties and does not give two hoots about the interest of the people. कह रहे इसके बरक्स हकीकत ये है कि जो बरतानिया का निज़ाम हुकूमत है जो यहाँ राइज है वो जानकर प्लान किया गया है इस तरह कि यहाँ पर एक ख़ास तबके और पॉलिटिकल माफियाज और उनकी डायनेस्टीज़ उनके ख़ानदानों को हुकूमत दी जाए और मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल की जो इंटरेस्ट है उस पर तवज्जो ना दी जाए. Raising a debate on the presidential form of government and its merits highlights the critical importance of democracy. The presidential system essentially strengthens the arguments for an offensive form of democracy. It takes people into consideration and delivers on good governance by having legislature focus on government and delivery rather than budgetary allocation and spending, which is presidential democracy will be delegated to the people on the ground at the Union Council level for them to deliver with checks and fundamental transparency. ये इसमें इन्होंने एक पैराग्राफ में पूरा बता दिया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं. उसमें गुड गवर्नेंस देने का है, इसमें बजटरी इश्यूज नहीं है, इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी अचीव की जा सकती है. The argument put forward by proponents of Westminster's model is that Pakistan needs a strong government. ठीक है, कह रहे हैं कि जो बरतानिया निज़ाम के हामी हैं वो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए. We can all agree on this. कह रहे हैं इसमें तो कोई शक नहीं है, हम सब इससे इत्तेफाक करते हैं. But do they know what's a strong government means? लेकिन क्या वो जानते हैं कि मजबूत गवर्नमेंट है क्या? If only our parliamentarian knew that a government strength comes not from a concentration of power but from how efficiently those powers are exercised. कि हकीकी पावर ये है कि ना सिर्फ उनको ओहदे की पावर दी गई हो बल्कि उसको आवाम के फ़ायदे के लिए उस पावर को कितना यूज़ किया गया है. देखिए ना, एक बंदे को एक पावर दी जाती है, उसके ओहदे की पावर, तो अब उसके पास दो ऑप्शन है. वो इस पावर को एक्सरसाइज करके कुछ क्राइम भी कर सकता है, वो फिरौन भी बन सकता है, और वो इसके ज़रिए आवाम की खिदमत भी कर सकता है. ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज कैसे किया जाता है वो मैटर करता है. As much as we need a strong national government, we essentially need a grid of efficient, well-structured and agile local government sensitive to our pluralist society and fully accountable to the people. यानी जहाँ जहाँ हमें नेशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग, वहीं पे हमें लोकल गवर्नमेंट को बहाल करना है जिसमें लोगों को अकाउंटेबल रखा जाए आवाम के सामने. What Pakistan needs today is effective and efficient local government. A less burdensome system accessible to the citizen. कह रहे हैं पाकिस्तान को एक लोकल गवर्नमेंट की अशद ज़रूरत है. खैर इस पैराग्राफ को स्किप करते हैं. आखिर का पैराग्राफ क्या कहता है? I am no fan of the US, but the presidential form of democracy that has spent 45 governments amply demonstrate that this system gives far better protection from dictators than the parliamentary system. मैं अमेरिका का ज़्यादा बड़ा मद्दा तो नहीं हूँ, लेकिन जो 45 प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं अगर उनका दौर देखा जाए तो हम कहेंगे कि इसने देखिए अमेरिका को सुपर पावर बना दिया, इससे बढ़ के और क्या होगा. ठीक है, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम होल्ड्स फर्मली इवन व्हेन अ कैवेलियर मायोपिक इंडिविजुअल्स इज ऑन द सीट एंड इफेक्टिवली कंटेन्स. कह रहे हैं अगर बेशक सीट पे कोई बहुत ही कमजोर बैठा हो, मायूस कौन बंदा बैठा हो, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसको लेके चलता है. Changing its model of government to the presidential system is the best way to ensure democracy that works in Pakistan. कह रहे पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को चेंज कर लेना सबसे बेहतरीन तरीका है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रखना, और फिर इसमें ज़्यादा चांस है कि डिक्टेटरशिप भी ना आए. अच्छा, इसके अलावा कुछ और हैं डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा मैं. keydifferences.com की एक वेबसाइट है. ये कहता है कि कंपैरिजन चार्ट है, इसको अगर आप पढ़ सकते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल दिया हुआ है कि पार्लियामेंट में डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, सेनेट और नेशनल असेंबली जैसे पाकिस्तान में, उसमें सिंगल बंदा होता है प्रेसिडेंट. अकाउंटेबल जो है वो लेजिस्लेचर को होता है, इसमें इसमें नहीं होता. पावर जो है वो कंसंट्रेटेड होती है, इसमें डिवाइडेड होती है. ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट में जो है वो मिनिस्टर पार्लियामेंट के बगैर के बंदे
मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है। इसी तरह डिफरेंसेस का एक और पेज भी था, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी पूरा एक समझ लें इंडिया पर्सपेक्टिव से, वहाँ भी ये डिबेट चल चुकी है एक बार में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस के वाले से। अच्छा, ये कह रहे हैं 50% जो वर्ल्ड है उसके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन इसका पूरा वो बताया डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट और डायरेक्ट। तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। इसमें कंट्रीज़ बताई हुई हैं कि कहाँ पे किस तरह की हुकूमत है, फीचर्स बताई हुई है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। फर्दर मोर ये डेली टाइम्स एक पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। इसमें एक आर्टिकल आया था इरफान नूर साहब का, जो कि पिछले साल आया सितंबर में, द मोस्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सिस्टम फॉर पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया है कि पाकिस्तान में क्या बेहतर है। ये आर्टिकल भी पढ़ने से मुताल्लिक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या समझते हैं कि अगर आप लोगों से सवाल किया जाए कि पार्लियामेंट सिस्टम होता है या प्रेसिडेंट, तो इसमें आप लोगों की हमेशा खुद की राय आएगी। इसमें कोई 2+2 वाला फार्मूला नहीं है, या कायदा आज़म के 14 नुकात नहीं है कि यही लिखना है। कुछ भी आप लोग इसमें अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, बात में वज़न होनी चाहिए, बात में लॉजिक होनी चाहिए और सेंस होनी चाहिए। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सवाल मैं आप लोगों से पहले पूछ चुका हूँ, पाकिस्तान में पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट आना चाहिए, तो ये सवाल रिपीट तो हो नहीं सकता। तो इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिसयूज़ होती है वो है पावर। ठीक है, और जिसकी वजह से मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, और करप्शन ही वो नासूर है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि पैसा जो है वो आगे पीछे चला जाता है, आवाम पे खर्च नहीं होता। आवाम से टैक्स तो लिया जाता है, बाहर से कर्जे भी ले जाते हैं, लेकिन वो सारे पैसे लोगों की जेब में चले जाते हैं, और इतनी सफाई से होता है कि समटाइम्स उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। तो आप लोगों से आज का सवाल ये है कि आप लोगों की राय में, आप लोगों की क्या इसमें परसेप्शन है कि पाकिस्तान में हम ऐसा क्या करें कि करप्शन ख़त्म हो जाए। कोई एक रीज़न बताएं। मल्टीपल रीज़न्स हैं, सबके हवाले से अपनी है। क्या चाइना का मॉडल फॉलो करें कि फांसियाँ दे दें लोगों को, इबरत का निशान बना दें? क्या हम सारे काम को डिजिटलाइज कर दें, गवर्नमेंट की जितनी चीज़ें हो रही हैं वो आम के एक्सेस में आ जाएं कि क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं? क्या सीसीटीवी कैमरा हर तरफ लगा दें, हर वक्त मॉनिटर हो रहे हो ये लोग? क्या क्या किया जाए ऐसा? ठीक है, ये मैंने 3-4 आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं कि इसमें क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान में हो। और मुल्कों में भी करप्शन थी, उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाई, बेहतरी लाई, तो पाकिस्तान कैसे ला सकता है? इसका आप लोग जवाब दें। और आप लोगों का जो लेक्चर 10 है वहीं पे एंड होता है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिलाकर एक ही क्वेश्चन है। पार्ट ए में कोई क्वेश्चन नहीं है, पार्ट बी में सिर्फ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग दें।